रहे हैं हो जाते हैं और हुए हैं। इन्होंने मिल बैठकर जो एंटी करप्शन ड्राइव थी इस मुल्क में, जो इस कौम की ख्वाहिश है अरसा दराज से कि इस करप्शन के कैंसर से पाकिस्तान की जान छुड़वाई जाए, इन्होंने इसको नैब लॉ की अमेंडमेंट्स से दफन कर दिया है। दर हकीकत अगर मैं ये कहूं कि इन्होंने अपने आप को NRO 2 दिया है तो ये गलत न होगा। आपको याद होगा कि जब हम फैटिफ की लेजिस्लेशन कर रहे थे तो ऑपोजिशन के साथ स्पीकर साहब की रेजिडेंस पर, असद कैसर साहब की रेजिडेंस पर हमारे मुज़ाकरात हुए। PTI टीम की मैं सदारत कर रहा था, मुस्लिम लीग नून से शायद हकान अब्बासी साहब भी थे और ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, पीपल्स पार्टी से शेरी रहमान साहिबा भी थी, फारूक नाइक साहब भी थे, सेनेटर साहब, और बात होनी थी फैटिफ की लेजिस्लेशन जो कि कौमी ज़रूरत थी। वहां उन्होंने हमें एक मसवदा हाथ में थमा दिया और वो थी वो तरामीम जो ये दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चाहती थी नैब लॉ में। मुझे याद पड़ता है कि कोई तकरीबन 34-35 तरामीम उन्होंने तब पेश की थी और शर्त आयद की थी कि आप इस पे पेशरफ्त करें, इस पे हमारे से मुआहदा करें तो फिर फैटिफ की लेजिस्लेशन पर हम ताउन भी करेंगे और आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। मेरे दोस्तों, अब ये जो नया कानून इन्होंने पेश किया है और असेंबली से मंजूर करवाया है और सेनेट से मंजूर करवाया है, अगर आप इनकी अमेंडमेंट्स का मुताला करें तो ये 24 अमेंडमेंट्स मनोअन वही हैं जो हमें पेश की गई थी। यानी कि इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से जो NRO मांग रहे थे और जो हमसे न मिला, वो उन्होंने अब अपना मकसद हासिल करने के लिए यकजा भी हुए हैं और ये तरमीम भी उन्होंने पेश की है। इसके बेनिफिशरी कौन है? तहरीक इंसाफ की राय में इन तरामीम की बेनिफिशरी एक एलीट क्लास है जिसने मुल्क को बेदर्दी से लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे बाहर मुंतकिल किए हैं, उन्होंने अपने मफादात को महफूज किया है और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं जो इस तरमीम से मुस्तफीद होंगी। जो नैब लॉ में अमेंडमेंट्स की हैं, NAO अमेंडमेंट बिल 2022, अगर आप उसको देखें तो उसने, मैं पहले अर्ज कर चुका कि एंटी करप्शन ड्राइव अगेंस्ट द हाई एंड माइटी, उसको महफूज किया है। ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज ऑफ PPP एंड N, द हाई एंड माइटी। वो अब अबव हो गए, सब इस शिकंजे से आजाद हो गए। इन्होंने जो तरामीम की हैं, मेरी नजर में दे आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। यूनाइटेड नेशंस ने एक मयार सेट किया हुआ है, ये उनसे मुताबिकत नहीं रखती, और जो फैटिफ की रिकमेंडेशंस हैं ये उनसे भी मुताबिकत नहीं रखती। इसी तरह मैं समझता हूं कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश भी है और इस्तिता भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को
از खुद सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि असफंदियार वली केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में कोई तरामीम की जाती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट की जाएं, उनकी नजर से गुजरें, ताकि एक वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है अपने मफाद के लिए कानून साजी न करे। ये कानून साजी एक वेस्टर्न इंटरेस्ट ने फकत अपने मफाद के लिए की है। अब तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या है इस नैब लॉ की अमेंडमेंट्स पर? मेरा पहला नुक्ता है कि इससे नैब का जो लॉ है और जो नैब का महकमा है प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल हो गया है, बेमानी हो गया। नैब के इदारे को जो कानूनी या स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन थी, इंडिपेंडेंस थी, आज वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है और अब वो फेडरल गवर्नमेंट के ताबे हो गया है। तीसरी चीज जो अर्ज करना चाहूंगा, इन्होंने इनफैक्ट नैब को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब बनाने की कोशिश की है या FIA बनाने की कोशिश की है, जो सरकारी हुकूमत के ताबे होते हैं, पंजाब हुकूमत के ताबे हैं। वही सोच कारफरमा है और आपको इस तरमीम में उसकी झलक नजर आती है। इसी तरह मेरी राय में जो नैब के केसेस थे अंडर ट्रायल, इस तरमीम के बाद, इस कानून साजी के बाद दे विल बी इफेक्टेड। ऑलमोस्ट ऑल केसेस विल बी इफेक्टेड। इनमें से 80% केस मुंतकिल हो जाएंगे नैब कोर्ट से दीगर कोर्ट्स की तरफ, जो कि इनकी मुराद थी, और कुछ केसेस जो हैं वो वापस मुंतकिल कर दिए जाएंगे नैब को। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह आप देखें कि इन्होंने अमेंडमेंट की है कुछ ऐसे सेक्शंस में जो डील करते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ। सेक्शन 9 सबसेक्शन A5 का डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो हमारा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब। डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे इस अमेंडमेंट के। 9 सबसेक्शन A5। इसी तरह जो तरमीम की गई है सेक्शन 14 में, उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे जनाब नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उसमें जो मनी ट्रेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अक्यूज को देनी होती थी, वो अब खत्म कर दी गई है। तो ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये तरमीम किन को बेनिफिट करने के लिए और किन की ख्वाहिश के मुताबिक की गई है। आगे चलिए, 7वां नुक्ता मेरा है कि इन्होंने जो बेनामी है उसकी डेफिनेशन में तब्दीली ले आए हैं और उससे भी वो केसेस मुतासर होने के इम्कानात अब हैं। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो एविडेंस एक्वायर की जाती थी बाहर से, वो अब नैब के केसेस के लिए कारामद नहीं होगी। उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? एक ब्लैंकेट कवर दिया गया है जितने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं और एसेट्स अब्रॉड जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं दे सकते, उन केसेस को मुतासर किया गया है इस तरमीम के जरिए। इसी तरह जो इन्होंने प्रोविजन थी एक इंक्वायरी ऑन इलीगल इशुएंस ऑफ
SROs کے ذریعے بھی جو لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے. اب انہوں نے اس ترمیم کے تحت چاہے بدنیتی پہ بھی کیوں نہ ہو مبنی SRO، انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از اینالڈ، اس کو ختم کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین نیب کا اختیار تھا گرفتاری کا، انہوں نے ایسی شرائط اور ایسی پری کنڈیشنز عائد کر دی ہیں کہ چیئرمین پریکٹیکلی بے اختیار ہو گیا ہے کسی کو گرفتار کرنے میں. اب اس کے پاس وہ اختیار نہیں رہا. اینڈ دس ول ڈائریکٹلی بینیفٹ دا رچ کرپٹ کلاس آف دس کنٹری. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اگر کوئی ڈیفیکلٹیز آتی تھی یا آ سکتی ہیں قانون میں، اگر کوئی نوک پلک درست کرنی ہے تو اس کا اختیار جو پہلے صدر کے پاس تھا وہ صدر پاکستان سے لے کر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سوچ کار فرما پیچھے کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے، اٹس این ایکسرسائز بائی ڈیزائن ٹو بینیفٹ ہائی پروفائل کیسز آف امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز. یہ ہے جو قانون سازی ہوئی ہے نیب کے قانون کے مطابق سے. تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے. ہم ایک تو سپریم کورٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اسفندیار ولی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے آج خود اس کا نوٹس لیں. ان کے اپنی فائنڈنگز ہیں. اور تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے. اور عمران خان صاحب نے ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ان کو چیلنج کریں. نمبر 1. نمبر 2، دوسری ترمیم جو انہوں نے کی ہے وہ کی ہے جو تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا. ان کو یہ پسند نہیں آیا. ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ ہماری نظر میں ان کی 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی اس ووٹ کے مستحق ہیں. ایک، وہ بہت بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں ٹو دی اکانومی آف پاکستان، اور وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے ملک کا. آپ دیکھیں کہ ان کی ریمیٹنس سے یہ ملک چل رہا ہے، اور پچھلے سال 32 ارب ڈالرز کی ان کی ریمیٹنسز تھیں. تو اس کلاس کو اگر یہ عزت اور یہ شمولیت، احساس شمولیت دیا گیا تھا تو بہت اہم تھا، جو کہ پیپلز پارٹی نے اور نون نے اور ان کے دیگر حلیف جماعتوں نے مل کر اس کو دفن کیا ہے. دوسری وجہ یہ تھی ہماری رائے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں. پالیسی فارمولیشن میں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. جب ان کو سٹیک ہولڈر بنا دیا جائے گا تو ہمارے ملک کی جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں ان کا انپٹ آئے گا، اور کوالٹی آف پالیسی میکنگ جو ہے وہ بہتر ہماری رائے میں ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز جو میری نظر میں اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ ان کو رائٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے، تو یہ ہے کہ ایک نسل تو یہاں سے منتقل ہو گئی باہر. برطانیہ چلی گئی، امریکہ چلی گئی، آسٹریلیا چلی گئی، کینیڈا چلی گئی. اب وہ وہاں کے سٹیزن بن گئے، وہاں رہ رہے ہیں. ان کے بچوں نے وہاں جنم لیا، ان کی تعلیم وہاں سے، ان کی پرورش وہاں، ان کی ملازمتیں وہاں، ان کا کاروبار وہاں، ان کا پاکستان آنا جانا محدود. جو یہاں پلے بڑے ہیں ان کا ایک لنکیج اور ہے، جو ان کے والدین کی نسل ہے. جو اگلی نسل ہے، مجھے یہ ڈر تھا اور ہے، اور میں نے ایز اے وزیر خارجہ جب میں باہر جاتا تھا اور اوورسیز پاکستانی سے انٹریکٹ کرتا تھا تو میری اس پر ایک نظر ہوتی تھی کہ نیکسٹ جنریشن
की दिलचस्पी इस मुल्क में कैसे बरकरार रखी जाए। उन्हें तो यहां नहीं आना, उनको तो यहां ना नौकरी चाहिए, ना यहां उनको कोई असासे हैं जिनके लिए उन्हें आना है। उन्होंने अपना फ्यूचर वहां बना लिया, एंड राइटली सो, एंड वी विश देम गुड लक। उनका लिंक कैसे हो? अगर हम उनको ये राइट टू वोट दे देते हैं तो उनका एक जज्बाती, नफ्सियाती, एक इमोशनल लिंक बन जाएगा और हमारा उनके साथ ताल्लुक बरकरार रहेगा। बदकिस्मती से इन्होंने उस सोच को दफन किया है, और इसलिए किया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की राय में वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की वाज़ेह अक्सरियत, उनकी राय में उनका झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है। भाई आप तहरीक इंसाफ को मत देखिए, हो सकता है वो आपकी पॉलिसी पसंद कर ले, वो तो इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं, वो तो खुद मुख्तार लोग हैं, वो कोई ताबे नहीं है, हम उनको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे सकते। आपकी कोई चीज अच्छी लगी वो आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन इस शक पर कि उनकी मेजॉरिटी और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का जो रुझान है वो पीटीआई की तरफ है, उन्होंने सबका हक मार लिया, उनका हक भी मार लिया जो ज़हनी तौर पर उनकी तरफ माइल थे, नून की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ। गो अकलियत में थे लेकिन थे और हैं। तो ये दूसरी चीज, हम इसको भी चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। तीसरी चीज जो इन्होंने कानून साजी में हज़फ की है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये हम क्यों लेकर आए? इसकी पीछे सोच कार फरमा क्या थी? मेरे भाई, ये इंट्रोडक्शन वॉज इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन जो हमारी दरख्वास्त पर कायम हुआ और जिसकी सरबराही जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब ने की। उस जुडिशल कमीशन ने पूरा हमारे एतराज़ात सुने और लोगों की उन्होंने राय ली, एक्सपर्ट से ओपिनियन ली, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस मुरतब की और रिकमेंडेशंस भिजवाई कानून साजी के लिए कि ये चीज़ अगर आप कर ले, ये कवानीन, ये रूल्स अगर आप इनमें तरमीम कर लें तो इलेक्शंस पहले से बेहतर कराए जा सकते हैं और शफाफ हो सकते हैं। इन्होंने स्टडी किया केसेस को, और केसेस जब आप स्टडी करते हैं और इलेक्शन पिटिशंस जो लोग मुतरज़ होते हैं और जिनको जो एग्रीव्ड होते हैं, जब उनके केसेस देखे तो मेजॉरिटी ऑफ द पिटिशंस वो थी जिनकी शिकायत थी पोलिंग का जब वक्त खत्म हो जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर तब जब बैग्स पहुंचते हैं और वो जो वहां से एक दोबारा काउंट होता है, इस दौरान गड़बड़ के उनने देखा बहुत सी शिकायत आई। मिसाल के तौर पर अभी नून भी तो शिकायत कर रही थी ना, डस्का का वो हवाला देते हैं कि डस्का में ये हुआ, ओके, तो उसका हल हमने पेश किया था और वो पिटिशंस क्या बताती थी कि किस तरह पोलिंग बैग्स टेम्पर होते हैं, किस तरह पोलिंग बैग्स जब उनको मुताला किया गया उनकी सील्स टूटी हुई थी, किस तरह जो उनके फॉर्म 14, फॉर्म 15 के जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, बैग्स में से रद्दी बरामद हुई, किस तरह बैग्स को महफूज रखने का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं था। तो उन सब कबाहतों को देखते हुए हमने एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कराई जिससे तहरीक इंसाफ की राय में शफाफियत बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी